जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है द एस्पिरेंट लाइफ में। तो चलिए आज देखते हैं हम 15 जनवरी 2025 की करंट अफेयर। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो और उससे संबंधित फैक्ट तो हम उनको आज क्लियर करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं आज के लिए एक मोटिवेशन फैक्ट। उस काम को कभी ना छोड़ें उस काम को कभी ना छोड़ें जो आपको हर दिन आत्मविश्वास और ऊर्जा से भर देता है। उस काम को आप कभी ना छोड़ें जो आपको हर दिन आत्मविश्वास और ऊर्जा से भर देता है। ठीक है ना। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान का 150वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 150वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 जनवरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 14 जनवरी को नई दिल्ली में भारत मंडपम भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर क्या किया? मौसम मिशन का शुभारंभ किया। अब इम्पोर्टेंट डेज की बात कर लें। 1 जनवरी को क्या किया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस और 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। और 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? आप कमेंट में बताइए। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युद्ध दिवस और 13 जनवरी को आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की है? तो हाल ही में भारत और किस देश ने अपराध मुक्त सीमा पर सहयोग की चर्चा की है? तो बांग्लादेश। तो चलिए बांग्लादेश की चर्चा कर लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। करेंसी क्या है? टका है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? बंगाली है। प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन है। तो प्रेसिडेंट कौन है बांग्लादेश के? मोहम्मद शहाबुद्दीन। इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें, बांग्लादेश ने दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दिया। सैयद रेफान अहमद ने बांग्लादेश की 25वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ठीक है ना। बांग्लादेश की 25वीं मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? सैयद रेफान अहमद ने शपथ ली अभी। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार दिवस बांग्लादेश में मानव अधिकार के हनन की जांच के लिए लाया। ठीक है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख कौन बनाएगा? तो मोहम्मद यूनुस साहब बनाएगा। मोहम्मद यूनुस क्या बनाएगा? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाएगा। भारत को बांग्लादेश के मोगला पोर्ट टर्मिनल के परिचालन का अधिकारी नियुक्त किया प्राप्त हुआ। ठीक है ना। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। तो कहाँ पर दूतावास खोलने की घोषणा की? बांग्लादेश में। अब हम बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन है? तो 34वां राज्य कौन है? उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा नहीं, ओडिशा हो जाएगा। ठीक है ना। इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन चरण मांझी। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरिबाबू कंबापति। डॉक्टर हरिबाबू कंबापति हैं। ठीक। और अगर हम बात करें इसको कब फाउंडेड किया गया था? तो 1 अप्रैल 1936 को किया गया था दोस्तों। 1 अप्रैल 1936 को। ठीक। इसका एरिया कितना है? 1,55,820। और इससे पहले उड़ीसा प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ का बर्ड क्या है? इंडियन रॉलर। इंपोर्टेंट फैक्ट देखें उड़ीसा से संबंधित। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। प्रवासी भारतीय समारोह का। ठीक है ना। प्रख्यात उड़ीसा कवि प्रतिभा शतपथी को गंगाधर पुरस्कार मिला। तो किसे मिला? गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिभा शतपथी को। उड़ीसा मास्टर 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ। कौन सा? उड़ीसा मास्टर 2024 बैडमिंटन कटक में। टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फोर्नेस
चालू किया, कहाँ पर किया, तो उड़ीसा कलिंग नगर में किया। उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया, ठीक है ना। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की। सुभद्रा योजना कहाँ शुरू की गई, उड़ीसा में की गई। उड़ीसा सरकार ने भारतीय धरी, ठीक है, सेवाओं में अग्निवीर, देखो उड़ीसा सरकार ने अग्निवीर के लिए क्या किया, 10% का आरक्षण और 3 वर्ष की छूट दी गई, ठीक है ना। हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ नगर में कलाग्राम का उद्घाटन किया है। तो कलाग्राम का उद्घाटन कहाँ पर किसने किया है, महाकुंभ में प्रयागराज में किया है। किसने किया है, तो गजेंद्र शेखावत ने किया है। हाल ही में AFT नव गठित एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। ये फोटो किसकी दिख रही है, अंजू बेबी जॉर्ज की, ठीक है। तो अंजू बेबी जॉर्ज हो जाएंगे, ठीक है ना, अंजू बेबी जॉर्ज। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से नियुक्ति, आशीष नैथानी उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने। इसरो का नया अध्यक्ष बी नारायण को नियुक्त किया। सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO संजीव कुमार शर्मा होंगे। बहादुर सिंह साहू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष होंगे। BCCI का अगला अंतरिम सचिव देवजीत सैकिया होगा। तेंजिंग यांग की अरुणाचल प्रदेश की IPS अधिकारी बनी है। भारती कुलकर्णी ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी हुई है। मनीष सिंघल एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में रिंगर इलेक्टेड घोल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो कहाँ पर लगाया है, पश्चिम बंगाल में दोस्तों। यहाँ के CM कौन हो जाएंगे, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हो जाएंगे। गवर्नर कौन हो जाएंगे, CV आनंद बोस, ठीक है ना, CV आनंद बोस हो जाएंगे। फाउंडेड का हुआ तो 1947 में हुआ था। इससे पहले बंगाल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। और यहाँ की बाइट्स क्या हो जाएगी, तो यहाँ की वाइट थ्रोटियो किंगफिशर हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ की थ्रोटेड किंगफिशर क्या हो जाएगी, बर्ड हो जाएगी। वाइट थ्रोटेड किंगफिशर बर्ड हो जाएगी, ठीक है ना। कहाँ की, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल की, सॉरी बांग्लादेश नहीं, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में नए पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ। पश्चिम बंगाल में ही चौथी फिल्म स्विमिंग चैंपियनशिप 150 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। IPS राजीव कुमार को बांग्लादेश का प्रसिद्ध DGP नियुक्त किया गया, ठीक है ना। कोलकाता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण, 1% नौकरी कहाँ, ट्रांसजेंडरों के लिए, कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता है मतलब पश्चिम बंगाल में। हाँ, पश्चिम बंगाल में पूजा बाइसा को अपना राज्य दिवस बंगलार माटी बंगलार जल को राजकीय गीत घोषित किया, ठीक ना दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है। ये कल का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। हाल ही में प्रशांत कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। तो ये आपका कल के लिए क्वेश्चन है, आप बताना कमेंट में। धन्यवाद दोस्तों। मोटिवेशन के साथ अपन वीडियो को एंड करते हैं। यह जानते हुए कि प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, यह जानते हुए कि प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, मैं प्रयास करता रहता हूँ, मैं प्रयास करता रहता हूँ। क्यों क्यों क्योंकि मैं जानता हूँ सफल होने के लिए इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं। क्योंकि मैं जानता हूँ सफल होने के लिए इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं। जय हिंद दोस्तों। इसी के साथ अपन धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।